Hello everyone. In this video, I am going to cover your topic the sentence, its definition and its kinds. So first of all, I request you all to subscribe my channel so that I can get more support from your side. So please subscribe my channel below the video. First of all, I want to tell you definition of sentences. A group of words that make complete sense is called the sentence. Group of words जो आपके complete sense बनाते हैं, जिनकी एक complete sense बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. For example, Ram is a boy. ये क्या है? ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है. यहाँ पे क्या है? मैंने इनको ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया है और इनकी एक कंप्लीट सेंस बन रही है कि राम एक लड़का है. सो दिस इज़ अ सेंटेंस. अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स देखिए क्या होते हैं. इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक वर्ब होती है और इसका एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस. देर आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड वन यू कैन कंसिडर इन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस और नॉट, दैट्स योर विश. Here are the 4 types of sentence. First is the simple or declarative sentence. Second is the command or imperative sentence. Third is the question and interrogative sentence. Fourth is the exclamatory sentence. सिंपल और डिक्लेरेटिव, इसमें क्या होता है? जिसमें आप सिंपली कोई चीज़ को डिक्लेयर करते हो इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, जिसमें आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो. लाइक आई एम सेइंग कि आप किसी रूम में बैठे हो, वहाँ पे आप बोल देते हो दिस इज़ अ डोर, दैट इज़ अ विंडो. तो ये क्या है? सिंपली आप उस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो बाय हिज नेम, बाय इट्स नेम. कमांड और इम्पेरेटिव, जहाँ पे आप किसी को कोई कमांड कहता है ऑर्डर देना. इम्पेरेटिव में क्या आ जाता है? जैसे किसी से रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, तो उसमें आ जाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये आपके ना, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका एंड होता है फुल स्टॉप से. जो ये आपके इम्पेरेटिव है ये एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप दोनों से एंड हो सकते हैं. क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पुट करते हो. लाइक इसका सेंटेंस किससे? क्वेश्चन मार्क से इसका एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होते हैं? जो आपके हैरानीवाचक होते हैं, सडन फीलिंग को आपकी शो करती हैं. जब आप एकदम से किसी चीज़ को देख के चौंक जाते हो या फिर हैरान हो जाते हो या फिर आप दुखी हो जाते हो किसी चीज़ को देख के, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो इस सेंटेंस को एंड करने के लिए. सो देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पज़, आपके पर्पज़ पे डिपेंड करता है. यू विल यूज़ वन ऑफ द अबव टाइप ऑफ द सेंटेंस इन योर राइटिंग. आप अपनी राइटिंग में कोई भी टाइप के सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू से समथिंग टू अनदर पर्सन, यू नीड टू यूज़ एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज. इफ़ यू आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, देन देयर आर द 4 टाइप ऑफ sentences that you can use in your English. So next part, the definition of the declarative sentence. These sentences are used to state information. ये sentence किस लिए यूज़ होते हैं? कोई information को बताने के लिए. They are the most commonly used sentence type. ये सबसे ज़्यादा commonly used sentence की type है जो यूज़ होती है. Most academic writing implies simple और declarative sentence. ये बहुत सारे academic writing है ना, वो implies यूज़ करते हैं simple और declarative sentences को. Declarative sentences end with the period. जैसे मैंने आपको बताया किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से एंड होती है. रिसर्च ऑन द टॉपिक सुजेस्ट दैट ग्रामर इज एसेंशियल टू सक्सेस. रिसर्च से जो हुआ है कि ग्रामर हमारी है, सफलता के लिए ग्रामर सबसे ज़्यादा जरूरी है. सो यू हैव टू लर्न सम ग्रामर रूल्स बिफोर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट इज अ imperative sentence. These sentences give command और make request. जिससे command क्या होता है? जिससे आप कोई भी ऑर्डर देते हो. request जिससे आप कोई भी बेनती करते हो. imperative sentence end with the period. ये भी किससे end होते हैं? आपके full stop से आपके end होते हैं ये sentences भी. जैसे open the window, ये क्या है? मतलब ओपन द विंडो कि आपको क्या करना है? विंडो को खोलना है. जैसे हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं ओपन द विंडो, अगर मैं बोल देती हूँ ओपन द विंडो प्लीज़ या विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी. नेक्स्ट कम ऑन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चन. इन सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं. अकॉर्डिंग दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क. ये खत्म किससे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है इनका. जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो एंड पे क्या लगा? क्वेश्चन मार्क. इन विच क्लास डू यू रीड, एंड पे क्या लगा? क्वेश्चन मार्क. डिड यू, एग्जाम्पल देखिए, डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, तो यहाँ पे भी एंड पे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा है. नेक्स्ट देखिए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस इमोशंस एंड एज सच एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. ये सेंटेंस आपके, मैंने आपको बताया, सडन इमोशन को शो करते हैं और एंड किससे होते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होते हैं. लाइक
शी इज़ गोइंग टू फॉल, वो गिरने वाला है। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट कॉमन ऑफ इन एकेडमिक राइटिंग। जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें आप कॉमनली इन सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में इनका काम ही क्या है, जब आप कोई सडन फीलिंग आपकी होगी तो ही आप इनको यूज़ करोगे ना। यू शुड ओनली यूज़ दैम इफ़ यू हैव टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। आप इनको यूज़ तभी करोगे अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी तक कन्वे करना है, पहुँचाना है, विच डजेंट हैपन आफ्टर इन अकेडमिक राइटिंग। जो अकेडमिक राइटिंग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड एज इट टेंड टू बी द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल, इसको हम ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल में क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते। सो नेक्स्ट इज़ योर नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव को इफ़ यू वांट टू यूज़ इन द कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज़, अदरवाइज नो नीड टू यूज़। नेगेटिव क्या होता है, अ नेगेटिव सेंटेंस इन अ सेंटेंस दैट स्टेट द समथिंग इज फॉल्स, जो आपको कुछ ये शो करते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। इन इंग्लिश वी क्रिएट नेगेटिव सेंटेंसेज बाय एडिंग द वर्ड नॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसमें क्या लगा देते हैं, सिंपली नॉट लगा देते हैं जब हमने किसी को नेगेटिव बनाना होता है। आफ्टर द ऑक्सिलरी और द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के पीछे हम इसको लगाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब इज़ द हेल्पिंग वर्ब बी। आपको एक एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी वर्ब की, इसको बोलते हैं बी, इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म लें बी होती है, अगर आप सेकंड फॉर्म लेते हो इज एम आर कुछ भी हो सकती है, और सेकंड फॉर्म इसकी वाज वर्ब भी होती है। सो देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स दैट द बी टेक्स इंक्लूडिंग इज एम आर और वाज वर्ब, जो इसकी बी की फॉर्म्स होती है। इनके पीछे आप क्या लगाते हो, नॉट लगाते हो। देखिए, आई एम नॉट डूइंग दिस वन थिंग, आई वॉज नॉट डूइंग दिस वन थिंग। तो ये क्या है आपका इंटेरोगेट, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस। होप you have all enjoyed this and you have understand this topic. I again request you all to subscribe my channel to give me your support. Thank you all for watching.